दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं और वंचित समाज के हजारों साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय भिक्खु संघ, आदरणीय भीमराव जी, आदरणीय धीरू भाई जी, प्रोफेसर रतनलाल जी, जागृति परमार जी और सभी अलग अलग गांव देहात से आए हुए मेरे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों और साथियों, प्यारे बच्चों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम और विनम्र नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। साथियों, अभी आपने प्रोफेसर रतनलाल जी का गर्मा गर्म गुस्से और ज्ञान के मिश्रण से बना हुआ वक्तव्य सुना। इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। तथागत बुद्ध ने खुद कहा था, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति ने कही है या किसी बहुत बड़े आदमी ने कही है या किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखी है या किसी बहुत बड़ी पुस्तक में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले अपनी बुद्धि और विवेक से तर्कपूर्ण तरीके से उसे परीक्षण करके देखो, जांच के देखो और जांचने और परखने के बाद अगर आपको लगे जो बात कही गई है, लिखी गई है, वो बात सही है तो आप उस बात को मानो, अन्यथा मत मानो। तो चाहे किसी बात को प्रोफेसर रतनलाल कहें, चाहे किसी बात को राजेंद्र गौतम कहें, चाहे किसी बात को भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर कहें या भंते जी कहें, आप उस बात को भी अपने चिंतन मनन से सोच विचार के देखो। अगर हमारे द्वारा कही गई बात सही है तो आप उसको मानना, अन्यथा उसको नकार देना। सवाल यह पैदा होता है कि अगर आज से 300 साल पहले की बात की जाए तो ऐसे कौन से कारण हैं कि अब से 200 साल पहले तक भी भारत की महिलाओं को पढ़ने का और ज्ञान अर्जित करने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी जाति और किसी भी धर्म की महिला हो। अब से 200 साल पहले किसी अछूत और शूद्र को भी न पढ़ने का अधिकार था, न ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था। किसी महिला को, दलित को, पिछड़े को, वंचित को, अछूत शूद्र को व्यापार करने का और संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं था। तो अगर आप बुद्ध को मानते हैं और बुद्ध के विचार को जानते हैं, अगर आपने अपने इतिहास को पढ़ा है तो आपने इस बात को जान लिया होगा कि वो कौन से कारण हैं जिन कारणों ने देश की महिलाओं, देश के दलितों, देश के पिछड़ों, देश के आदिवासियों को शिक्षा से, संपत्ति से, ज्ञान से, व्यापार से दूर रखा। तो पढ़ने के बाद ये तो पता चल ही जाएगा, जिस प्रकार आज देश का शासन और देश की सामाजिक व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बनाए संविधान से चलती है, अब से 200 साल पहले वो सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति रूपी संविधान से चलती थी। अगर आप मनुस्मृति को पढ़ेंगे ही नहीं
मनुस्मृति का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको यह पता कैसे चलेगा कि आपको पढ़ने से, ज्ञान से, संपत्ति से, व्यापार से वंचित किसने रखा? अगर आप ये पढ़ेंगे ही नहीं कि आपका पढ़ने का मार्ग किसने प्रशस्त किया, आपके कॉलेजेस के अंदर सीटें किसने रिजर्व की, आपके सरकारी नौकरी के द्वार किसने खोले, किसने आपको सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, भागीदारी दी, किसने आपको सत्ता के अंदर हिस्सेदारी, भागीदारी दी? आप एमपी, एमएलए, ग्राम पंचायत के सदस्य, प्रधान, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, निगम पार्षद, ये जो बने तो इस मार्ग को किसने खोला? अगर आप इसको पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? लेकिन अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खोला और भारत का संविधान बताकर, मनुस्मृति का अंत करके इस देश की महिलाओं, इस देश के आदिवासी, इस देश के अछूत, शूद्र, उन सब के पढ़ने का, ज्ञान का, नौकरी का, व्यापार का, सारे रास्ते, यहां तक कि एक मानवता का दर्जा देने का मार्ग, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत का संविधान बनाकर आपका खोल दिया। तो तुलना तो यह होनी चाहिए कि मनुस्मृति को स्वीकार करोगे या संविधान को स्वीकार करोगे। इस पे बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ लोग आज भी मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, तो वो कौन लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए उस संविधान को, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील और करुणा, मैत्री की बात करता है, जो इंसान के अंदर भेद को खत्म करके इंसान में बराबरी का वातावरण बनाता है, तो वो संविधान मानवता के लिए हितकारी है? या जो इंसान में भेद पैदा करे, इंसान को जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करे, वो मनुस्मृति बेहतर है? यह अंतर तो आपको पढ़ने से, ज्ञान से ही आएगा। साथ ही साथ इस बात पर भी चिंतन मनन होना चाहिए कि पूरे सेंट्रल एशिया में, म्यांमार से लेकर, म्यांमार से आप शुरू कीजिए, उसके बाद बांग्लादेश, भारत, तिब्बत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इस पूरे अखंड भारत, जो कभी अखंड भारत था सम्राट अशोक के टाइम पर, इस पूरे भारत में कहीं पर भी अगर खुदाई होती है तो उसमें केवल और केवल तथागत बुद्ध ही क्यों निकलते हैं? शिलालेख निकलते हैं। जितनी भी सांस्कृतिक विरासत जमीन के सीने से बाहर निकलती है खुदाई में, वो सारी की सारी, चाहे हड़प्पा संस्कृति से आप देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता से देखें, और आज तक भी जहां भी खुदाई होती है, जितने भी अवशेष निकलते हैं वो बौद्ध लोगों के निकलते हैं, बौद्ध धम्म के निकलते हैं। क्या आज तक किसी भी खुदाई में, चाहे वो खुदाई वर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई बांग्लादेश के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई भारत के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई नेपाल के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई पाकिस्तान के अंदर हुई हो, चाहे वो खुदाई अफगानिस्तान के अंदर हुई हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जो पढ़ते हैं, क्या कोई मुझे बताएगा आज तक बुद्ध से अलग किसी और के अवशेष निकले हैं क्या? अगर नहीं निकले तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने बुद्ध के धम्म को, बुद्ध के साहित्य को, बुद्ध की विरासत को, भारत की पहचान को, भारत की उस गौरवशाली बुद्धिस्ट व्यवस्था को किसने खत्म किया? बुद्ध के साहित्य को किसने जलाया? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत से बाहर कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं।
जानते हैं ये क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया भारत को बुद्ध के रूप में जानती है, बुद्ध के देश के रूप में जानती है। अगर इससे अलग अगर वो कुछ और बोलेंगे तो उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, पहचान होगी नहीं, क्योंकि भारत की पहचान दुनिया में बुद्ध से है। और बुद्ध से क्यों है? आपने सुना होगा ईसाई धर्म का जो फैलाव विस्तार हुआ वो लालच से या ताकत से हुआ। इस्लाम का जो प्रचार प्रसार हुआ वो लालच से या ताकत से हुआ। लेकिन क्या दुनिया में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बताओगे कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार कभी किसी ने ताकत से किया हो या किसी को लालच देकर किया हो? तो क्या कारण है कि अमेरिका में बहुत तेजी से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेजी से बौद्ध धर्म बढ़ रहा है। यूएनओ की रिपोर्ट बताती है 2050 तक आधे से ज्यादा यूरोप बौद्ध हो जाएगा। ऑलरेडी 50 से ज्यादा बौद्ध देश हैं। तो जो धम्म भारत से निकला और वो भी ज्ञान की भूमि भारत, और भारत में भी वो बिहार, जिस बिहार के गया में तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस जगह सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार बनाया था, जिस महाबोधि महाविहार की मुक्ति का आंदोलन कभी श्रीलंका से आकर अनागरिक धम्मपाल जी ने 1891 में शुरू किया। जैसा प्रोफेसर रतनलाल जी ने भी उसमें बताया कि महाबोधि महाविहार की जांच के लिए कमेटी बनी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट कहीं दबा दी गई। भारत आजाद हुआ तो बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 बना, जिसके अंदर यह व्यवस्था की गई कि गया जिले का डीएम उसका चेयरमैन होगा और उसके 8 सदस्य होंगे, 4 बौद्ध होंगे और 4 पंडित होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी में मुस्लिम से अलग, इस्लाम से अलग कोई दूसरा आदमी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसी गुरुद्वारे के मैनेजमेंट कमेटी में सिख धर्म को मानने वालों से अलग किसी दूसरे धर्म के लोग उसके मैनेजमेंट कमेटी में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। किसी गिरजाघर में, चर्च में, उसकी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर उसको संचालन के लिए जो मैनेजमेंट कमेटी बनती है उसमें क्रिश्चियनिटी से अलग मानने वाले कभी उसके क्या मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। राम मंदिर जो बना जिस साकेत नगरी पर, जहां इतिहास में खुदाई में निकला कि वहां कभी साकेत नगरी थी जहां बौद्ध धम्म तथा बुद्ध के अवशेष निकले, लेकिन आज राम मंदिर बन गया। क्या उस राम मंदिर की जो संचालन कमेटी बनी, क्या उसमें कोई भी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में है क्या? कोई बौद्ध है क्या? कोई ईसाई है क्या? कोई मुसलमान है क्या? नहीं है ना। हिंदू भी पूरा नहीं है, उसमें कोई ओबीसी भी नहीं है, कोई क्षत्रिय भी नहीं है। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, फिर महाबोधि महाविहार बौद्धों का मंदिर, पूरे दुनिया के बौद्धों का आस्था का केंद्र, उस महाबोधि महाविहार में 4 पंडित क्यों? अगर उसकी मुक्ति का आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि महाविहार पूरी तरह बौद्धों को सौंपा जाए, तो इस न्यायपूर्ण एक अच्छी मांग को सरकार स्वीकार क्यों नहीं कर रही है? बिना सबूतों के, सबूतों को ताक पर रखकर, संविधान को ताक पर रखकर हमारे सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजों ने बाबरी मस्जिद वाले केस में आस्था के आधार पर निर्णय दे दिया। जो अवशेष निकले बुद्ध के उनको नहीं माना, जो कानून कहता है उसको भी नहीं माना, लोगों की आस्था के आधार पर जजमेंट दे दिया।
मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार से और बिहार की सरकार से, तुम्हारी आस्था आस्था है, क्या दुनिया के बौद्धों की आस्था आस्था नहीं है? क्या भारत के बौद्धों की आस्था नहीं है? महाबोधि महावीर की मुक्ति में आखिर दिक्कत क्या है? 1891 से आंदोलन शुरू हुआ अनागरिक धम्मपाल जी द्वारा। 1992 में फिर से आंदोलन शुरू हुआ भंते सुरई ससई जी द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला। 1 दशक से ज्यादा हो गया, अभी तक निर्णय नहीं आया। अभी पिछले मई के अंदर सुनवाई थी, 29 जुलाई लगा दी। आप सबको सोचना पड़ेगा। 92 का आंदोलन भी कुचल दिया। कुछ लोगों को बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर बना दिया, किसी एक को अल्पसंख्यक आयोग में मेंबर बना दिया और पूरे आंदोलन को धोखा देकर कुचल दिया। फिर से एक आंदोलन शुरू हुआ है। पूरे भारत से बौद्ध लोग महाबोधि महावीर बोध गया पहुंचे हैं। 12 फरवरी से महाबोधि महावीर की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। जैसे जैसे वो आंदोलन बढ़ना शुरू हुआ, अमेरिका के अंदर महाबोधि महावीर आंदोलन के समर्थन में अमेरिका में प्रदर्शन हुआ, ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन हुआ, जर्मनी में प्रदर्शन हुआ, फ्रांस में प्रदर्शन हुआ, इंग्लैंड में प्रदर्शन हुआ। दुनिया के अनेकों देशों में महाबोधि महावीर को मुक्त करके बौद्धों को सौंपा जाए, इसके लिए आंदोलन हुआ। भारत के अनेकों राज्यों में कोने कोने में प्रदर्शन हुआ, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजे गए, आंदोलन और बढ़ता चला गया। लेकिन इसी बीच खेल हुआ, आंदोलनकारियों को डराया गया। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी। 9 मई को उनको कहा पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है, तब तक के लिए आप इस आंदोलन को सस्पेंड कर दीजिए, जब युद्ध खत्म हो जाएगा फिर शुरू कर लेना। लेकिन 9 तारीख की रात को या 10 तारीख की शाम को सीज फायर हो गया। तो हमने कहा अब इस आंदोलन को और तेज करिए। लेकिन बिहार का गया का प्रशासन और बिहार की सरकार धोखेबाज साबित हुई। उन्होंने आंदोलन को कुचलने के लिए एक षड्यंत्र किया और महाबोधि महावीर के अंदर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, गया के डीएम जो बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन होते हैं, साथ में वहां के कमिश्नर, बुद्धिस्ट टेंपल मैनेजमेंट कमेटी के 8 मेंबर, पुलिस के अधिकारी, वो महाबोधि महावीर के अंदर बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन गए और बुद्ध की जो मुख्य मंदिर है उसमें बुद्ध की प्रतिमा के बिल्कुल सामने कभी छोटा एक बुद्ध का स्तूप होता था। जो 100 साल पहले का फोटो मेरे पास है, जिसमें नेपाल का राज परिवार आया था, उस फोटो के अंदर बुद्ध की प्रतिमा के मुख्य प्रतिमा के सामने छोटा एक स्तूप है, गोल इतना ऊंचा, और उसके ऊपर एक शिला है इतनी बड़ी। उस शिला में बुद्ध का मूर्ति बनी हुई थी, जो बहुत पहले तोड़ दिया गया। वो बिल्कुल फर्श के साथ मिलकर छोटा गड्ढा सा है, उसमें फूल डालकर बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल महोदय ने, बीटीएमसी के मेंबर्स ने, गया के डीएम ने, कमिश्नर ने बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीट करके बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार करके उस छोटे स्तूप को शिवलिंग कह के पूजा अर्चना की। ये शर्म की बात नहीं है क्या? बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ये कृत्य करने को मिला था आपको? आप पूरे दुनिया के बौद्धों का अपमान कर रहे हैं।
आपने हमारी आस्था को ठेस